भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वसुंधरा राजे अब किस तरह से उनका खेमा अब इसको लेगा। हालांकि ऐलान वसुंधरा राजे की मौजूदगी में हुआ है और वसुंधरा राजे उन्होंने खुद पर्ची भजनलाल शर्मा के नाम की खोली है और भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हो गया है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये बड़ा ऐलान राजस्थान की राजनीति को लेकर के सांगानेर से विधायक हैं भजनलाल शर्मा, उनके नाम का ऐलान हो गया है और भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची वो वसुंधरा राजे ने ही खोली है। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा, इनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। राजनाथ सिंह सुबह पहुंचे थे। राजनाथ सिंह ने पहले विधायकों की बैठक ली होटल के अंदर, ललित होटल में बैठक होती है और बैठक के बाद में बीजेपी के पार्टी कार्यालय में ये ऐलान हुआ है। अभी अभी ये ऐलान हुआ है और ये ऐलान अपने आप में चौंकाने वाला है। राजस्थान की राजनीति में अब किस तरह से आगे वसुंधरा का जो खेमा है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान होना अपने आप में काफी चौंकाता है। भजनलाल शर्मा उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है और भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान खुद वसुंधरा राजे ने किया है। तो देखिए, लंबा कयास लगातार चल रहा था कि किसके नाम का ऐलान होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये लगातार जो है वो कयासबाजी का दौर जारी था, लेकिन आखिरकार अब जाकर के ये यहाँ पर सस्पेंस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हो गया है। और ये सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान, सांगानेर से विधायक हैं और सुबह ही इसका जिक्र मैंने किया था आपको कि भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हो सकता है। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ है और राजस्थान में अब वसुंधरा राजे इसको कैसे देखेगी। वसुंधरा राजे को साफा पहनाया गया, पहले सीपी जोशी ने साफा पहनाया। जब गाड़ी में बैठ करके आती है वसुंधरा राजे तो उनके साथ में मौजूद रहते हैं ये राजनाथ सिंह पीछे की सीट पर वसुंधरा राजे के साथ में बैठे थे। सीपी जोशी फ्रंट सीट के ऊपर सीपी जोशी बैठे हुए थे और तीनों एक ही गाड़ी में बैठ करके आए। राजनाथ सिंह के साथ में ही मंच के ऊपर वसुंधरा राजे मौजूद रही और बहुत हद तक ये जो है कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे और सब कुछ जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन आखिरी वक्त में एक अचानक से सब कुछ बदल गया और भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान यहाँ पर हो रहा है। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान यहाँ पर बाकायदा कर दिया गया है और किस तरह से अब यहाँ पर राजनीति आगे बढ़ती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और राजनीति को लेकर के अब यहाँ पर दिलचस्प हो गया है कि राजस्थान की राजनीति में, थंब चेंज कीजिए इसका, राजस्थान की राजनीति में भजनलाल शर्मा के नाम के बाद में अब यहाँ पर किसका नया ऐलान होता है, डिप्टी सीएम का भी क्या ऐलान होता है, वो सबसे बड़ा जो है वो अभी सवाल बना हुआ है कि डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाए जाते हैं। हालांकि 2 डिप्टी सीएम को लेकर के कयास है, पहले यही थंबनेल रखी अभी थोड़ी देर पहले। तो भजनलाल शर्मा के नाम का यहाँ पर ऐलान हो गया है और डिप्टी सीएम क्या कोई बनाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल अभी भी बना हुआ है। कैलाश चौधरी को लेकर के बहुत सारे कयास थे, अनीता बघेल को लेकर के बहुत सारे कयास थे, उसके बाद में शंकर सिंह रावत को लेकर के कयासबाजी चल रहे थे, पुष्पेंद्र सिंह रणावत उनको लेकर के कयास चल रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में यहाँ पर बाजी जो है वो यहाँ पर हाथ लगी है भजनलाल शर्मा के हाथ में और भजनलाल शर्मा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भजनलाल शर्मा को अब मंच पर बुला लिया गया है। विधायक दल की बैठक में मंच पर राजनाथ सिंह के साथ में, सीपी जोशी के साथ में भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और भजनलाल शर्मा का ये नाम का ऐलान यहाँ पर सीधे तौर पर वसुंधरा के द्वारा ऐलान करवाया गया है और वसुंधरा के द्वारा ऐलान होना अपने आप में ये बताता है कि राजस्थान की राजनीति को किस तरह से मोदी और शाह शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये शांत हो पाएगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल अभी ये बना हुआ है और वसुंधरा राजे का खेमा इसको किस तरह से लेता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और वसुंधरा राजे ने जिस तरह से पूरा अपना 2 बार का कार्यकाल उन्होंने निभाया और 2 बार के कार्यकाल के बाद में अब जो है वो वसुंधरा राजे, उनकी भूमिका क्या होगी, वसुंधरा राजे क्या यहीं पर राजस्थान की राजनीति करेंगी या दिल्ली उनको लाया जाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भजनलाल शर्मा के नाम के ऐलान के साथ साथ कई सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और भजनलाल शर्मा
के नाम के ऐलान के बाद में अब ये बीजेपी के लिए जो नई राजनीति है यहाँ पर राजस्थान में, वो किस तरह से आगे बढ़ती है। अपने आप में एक ये भी सवाल है, 2024 सामने है और 2024 से पहले किस तरह से यहाँ पर चीजें होती हैं और कैसे चीजें जो है वो बीजेपी अपने पक्ष में कर पाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और भजनलाल शर्मा के साथ में ब्राह्मण समुदाय से आते हैं भजनलाल शर्मा, ये जो है वो सबसे बड़ी बीजेपी ने अपनी जातीय जो है वो समीकरण को साधने की कोशिश की है। पहली बार के विधायक हैं, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहली बार के विधायक हैं और पार्टी जो लाइन थी उस लाइन में आखिरी में कतार में कहां पर बैठे हुए थे वो भी देखना जो है वो दिलचस्प रहेगा। और भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान यहाँ पर हुआ है, तो ये भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान काफी चौंकाने वाला है, काफी चौंकाने वाला है। और क्या वाकई अब वसुंधरा के खेमे में उसी तरह से सन्नाटा छा जाएगा जिस तरह से कल शिवराज सिंह चौहान के खेमे में सन्नाटा छाया था। तो भजनलाल शर्मा के नाम के साथ में पहली बार के विधायक बने, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ये तमाम खबरें मैं इस वक्त में आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो तमाम जानकारी मैं आपको पहुंचा रहा हूं। और भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ है, भरतपुर के रहने वाले हैं, जयपुर जिले की सांगानेर सीट से पहली बार विधायक बने हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं और जयपुर की सांगानेर सीट से पहली बार विधायक बने हैं, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। और एक ब्राह्मण चेहरा को यहाँ पर बीजेपी ने उतारा है और ब्राह्मण चेहरा किस तरह से क्या कुछ जो है वो बीजेपी के लिए वोट यहाँ पर जुटा पाता है 2024 में, संघ के बेहद करीबी हैं। तो जिस तरह से कल मध्य प्रदेश में ऐलान हुआ था और मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, तो मोहन यादव भी संघ के करीबी बताए जाते हैं। और आज भी जो ऐलान हुआ है राजस्थान के अंदर, ये भी संघ के करीबी हैं भजनलाल शर्मा। और मुख्यमंत्री का चेहरा अब ये घोषित हो चुके हैं। वसुंधरा के नाम से अभी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। वसुंधरा ने हालांकि वहीं पर मंच पर इनके नाम की पर्ची पढ़ी, वो संदेश वहां पर जारी किया और ऐसा लगता है कि वसुंधरा को पहले से आभास हो गया था कहीं ना कहीं, और इसीलिए वसुंधरा काफी जो है वो शांत शांत सी और चेहरे को, होठों को खींच रही थी वसुंधरा। जैसे आदमी जब नर्वस होता है तब कभी भी हम भी जब परीक्षा में जाते हैं तो नर्वस होते हैं या पता होता है कि रिजल्ट क्या है और उसको सामना करना होता है, तो उस वक्त में आदमी जब नर्वस होता है तो अपने नाखून काटता है, होठों को दबाता है। तो ये जो आदमी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो वो सारी चीजें वसुंधरा के अंदर भी देखने को मिली। और जाहिर सी बात है वसुंधरा बड़ी नेता है, लेकिन संकेत उन्होंने, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे पहले ही हो गया था कि वसुंधरा की विदाई हो रही है। लेकिन वसुंधरा सबसे बाद में पहुंची, 113 विधायक पहले ही पहुंच गए थे। कुल 115 विधायक हैं, जिसमें से 113 विधायक पहले ही पहुंच गए थे, 2 विधायक बाद में पहुंचे, जिसमें वसुंधरा राजे हैं और शंकर सिंह रावत हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि इनमें से किसी न किसी का नाम होगा। बाद में पीछे के दरवाजे से अनीता भदेल भी काफी देर बाद में पहुंची, तो उनके नाम को लेकर के काफी जो है वो लोगों की दिलचस्प, उनको नाम को लेकर के उत्सुकता बढ़ गई कि कहीं ना कहीं इनका नाम भी हो सकता है क्या। तो ये सारी चीजें जो है वो वसुंधरा के नाम से और चीजें निकल करके सामने आई। और वसुंधरा का खेमा अब इसको किस तरह से लेता है, भजनलाल शर्मा की तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो भजनलाल शर्मा को अब मौका दिया है बीजेपी ने, ब्राह्मण चेहरा है और जयपुर की सांगानेर सीट से पहली बार विधायक चुन करके आए। और पहली बार के विधायक को इसी तरह से पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल, गुजरात के अंदर उनको मौका दिया गया भूपेंद्र पटेल को, और यहाँ पर पहली बार के विधायक सांगानेर से भजनलाल शर्मा, उनको पहली बार मौका दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प है राजस्थान की राजनीति में। और खुद जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कि इस वक्त में मुख्यमंत्री बनने के जाहिर तौर पर उनके समर्थक सपने भी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ही भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव किया और आखिरकार जो है वो भजनलाल शर्मा यहाँ पर बाजी मारने में सफल रहे। थोड़ी देर पहले जब करीब करीब जो है वो 2 बजे मैंने जब लाइव किया था, तो उस वक्त मैंने बताया था कि भजनलाल शर्मा भी सीएम की रेस में हो सकते हैं, और आखिरकार भजनलाल शर्मा ही सीएम की रेस में पहले नंबर पर निकल करके यहाँ पर आने में कामयाब हुए और भजनलाल शर्मा को यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में ऐलान कर दिया गया है। और बहुत संभव है कि 7 बजे से पहले ही, जैसे मैंने सुबह आपको कार्यक्रम बताया था कि राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है, 7 बजे से पहले उनको दिल्ली वापसी लौटना है। लेकिन ये सारी चीजें, ये ब्रेकिंग तो मैं आपको बता रहा हूं,
और तमाम जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें केवल 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, 2 घंटे की है। इसके बाद में जो असली खेला है वो यही है कि वसुंधरा राजे का खेमा, खुद वसुंधरा राजे पूरी तरह से दिल से क्या इस फैसले को स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे को भी हो सकता है थोड़ी देर पहले ही जानकारी दी गई हो। वसुंधरा राजे जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं राजनाथ सिंह, तब से लेकर के उनके साथ में थी, और जब वो ललित होटल में पहुंचे तब भी वसुंधरा राजे साथ में रही। लेकिन वसुंधरा राजे के थोड़े विजुअल दिखाइए आप। वसुंधरा राजे जो है फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज वो ढीली पड़ती चली गई। वसुंधरा राजे के चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा मुस्कान जो है वो दिखी नहीं, और तभी से कयास ये लगने लगे कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे अब उनकी पारी विदाई की तरफ जा रही है, और तभी से जो है कयास लगने लगे। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है, और भजनलाल शर्मा यहाँ पर बाजी मारने में निश्चित तौर पर कामयाब रहे। राजनाथ सिंह राजस्थान के राज को बदल करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ये बदला हुआ राज राजस्थान में कितना कामयाब हो पाता है, राजस्थान में वसुंधरा राजे का खेमा किस तरह से इसको ले पाता है। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए आप। राजनाथ सिंह अगुवाई कर रहे हैं और वसुंधरा राजे भी यहाँ पर उनके लिए रास्ता बना रही है। पीछे पीछे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। सभी विधायकों ने भगवा रंग की पगड़ी और बीजेपी का जो पटका है वो पहना हुआ था, और सारे विधायक राजनाथ सिंह के पीछे पीछे विधायक दल की मीटिंग के लिए यहाँ पर बैठे, जहां पर पहले से 115 कुर्सियां लगाई गई थी। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि सामने जो 7 कुर्सियां लगी हैं, उन 7 कुर्सियों पर वसुंधरा राजे बैठेंगी। वसुंधरा राजे सामने कुर्सियों पर ही बैठी, और उसके बाद में वसुंधरा राजे के द्वारा ही ऐलान करवाया गया। तो इसी तरह से आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी जो ऐलान हुआ था वो भी ऐलान रमन सिंह के हाथों करवाया गया था, और अब मध्य प्रदेश में उसके बाद जो ऐलान हुआ कल, वो शिवराज सिंह चौहान के हाथों करवाया गया, और अभी जो ऐलान हुआ है राजस्थान के अंदर वो वसुंधरा राजे के द्वारा करवाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि बीजेपी जो नरेंद्र मोदी के यहाँ पर चाह रहे थे बिल्कुल होता हुआ वही नजर आ रहा है। सारी अटकलें खत्म हो गई है। भजनलाल का नाम यहाँ पर फाइनल हो गया है। भजनलाल पहली बार के विधायक, और वो बाजी मारने में सफल रहे हैं। मैं आपको फिर बताता हूं, भरतपुर के रहने वाले हैं, और बाहरी होने के आरोप के बावजूद सांगानेर से बड़े अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की। भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 वोटों से हराया था, और भजनलाल शर्मा को संघ और संगठन दोनों का करीबी माना जाता है। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक, और कांग्रेस के बड़े नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज को, दूसरे जो है ब्राह्मण चेहरा को 48,000 वोटों से हरा करके पहली बार विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं, और पहली बार ही उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है। अब बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर इस वक्त में सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, और प्रशासनिक अनुभव इनके पास में जाहिर सी बात है नहीं है। तो ऐसे में कैसे, राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, कैसे उसको संभालेंगे। आज भले ही बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही हो कि हमने एक बड़ा चेहरा निकाल, एक जो है वो नया चेहरा निकाल करके हम लोग लेकर के आए हैं, और एक ब्राह्मण चेहरे को हमने यहाँ पर सीट पर बैठाया है, लेकिन ये बैठाना कितना कामयाब रहेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, और राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम होंगे। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, 2 डिप्टी सीएम होंगे। दिया सिंह डिप्टी सीएम होंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान के अंदर 2 डिप्टी सीएम होंगे। प्रेमचंद बैरवा दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। तो जिस तरह से कल मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया था, उसी तरह से राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान हुआ है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, और इनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी राजस्थान के अंदर होंगे। और वासुदेव देवनानी, उनको राजस्थान का स्पीकर बनाया गया है। वासुदेव देवनानी राजस्थान का स्पीकर उनको बनाया गया है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो पूरी तरह से पूरी टीम वो नई है, नई टीम को यहाँ पर उतारा गया है। 2 डिप्टी सीएम, और राजस्थान में भजनलाल शर्मा के हाथ में कमान। दिया सिंह वो भी डिप्टी सीएम रहेंगी। वासुदेव देवनानी, उनको राजस्थान का स्पीकर बनाया गया है, और इसके साथ साथ भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री। और तीसरा नाम जो डिप्टी सीएम के तौर पर यहाँ पर फाइनल हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। तो 2 डिप्टी सीएम के साथ साथ जो है वो एक मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर फाइनल जो है वो किया गया। दिया सिंह, माफ कीजिए, एक मुख्यमंत्री ही रहेगा, खैर मैं गलत बोल रहा हूं।
दिया सिंह डिप्टी सीएम है और प्रेमचंद बैरवा वो भी दूसरे डिप्टी सीएम है, और 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री ये ऐलान, और इसके साथ साथ वासुदेव देवनानी वो स्पीकर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो राजस्थान की राजनीति का आज अब सस्पेंस तकरीबन धीरे धीरे पूरा सामने आ चुका है। भजनलाल शर्मा उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, भजनलाल शर्मा को कमान सौंपी गई है। भरतपुर के रहने वाले हैं, जयपुर की सांगानेर सीट से पहली बार 48,000 वोट से कांग्रेस के कद्दावर नेता को हरा करके यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनके साथ साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं राजस्थान की राजनीति में। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बार बार मैं इस बात को कहूंगा कि ये जो अभी मैं खबर बता रहा हूं ये पहली खबर है जिसको लेकर के लोगों की उत्सुकता होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान में वसुंधरा का खेमा कैसे आखिरकार बाद के अंदर अपना रंग दिखाता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। आप खबर को केवल ये मत सोचिए कि खबर अभी आ गई और उसके बाद में पूरी तस्वीर जो है वो गायब हो जाएगी, राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे का नाम गायब हो जाएगा। वसुंधरा राजे आज भी बड़ा नाम है, और इनमें से कौन कौन से जो है वो खेमे से किस किस का नाम यहाँ पर आ रहा है। दिया कुमारी का डिप्टी सीएम बनाया जाना, अब दिया कुमारी जो है वो एक वक्त में मुख्यमंत्री की रेस में थी, लेकिन दिया कुमारी को यहाँ पर मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को मान करके चल रही थी दिया कुमारी, लेकिन अब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और राजस्थान की राजनीति वाकई दिलचस्प हो गई है। और ये बात मैंने पहले से आपसे कही थी, पहले से मैंने आपको इस बात को कहा था कि राजस्थान का चुनाव सबसे आखिरी में खत्म होगा, और सबसे आखिरी में, लेकिन ये चुनाव क्या आज भी खत्म हो जाएगा या इसके बाद में भी कोई पेच रहेगा। दिया कुमारी की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाया गया है। दिया कुमारी अब नई डिप्टी सीएम होंगी राजस्थान की, और ये अपने आप में बहुत दिलचस्प पहलू निकल करके सामने आ रहा है। प्रेमचंद बैरवा दूसरे डिप्टी सीएम होंगे, और स्पीकर है वासुदेव देवनानी। तो इन तीनों का नाम, ये 4 जो नाम यहाँ पर सामने है, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और वासुदेव देवनानी, ये जो 4 नाम आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं बार बार, यही चारों नाम जो है वो घूम रहे थे लगातार सुबह से कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक जो है वो फेरबदल की बात यह है कि भजनलाल शर्मा का नाम वो सीधे एकदम से पहले नंबर के, जो पहली बार के विधायक हैं, और एकदम से ये मुख्यमंत्री की रेस में ऊपर निकल गए। तो ये नाम जो है वो क्या सोच करके यहाँ पर फाइनल हुआ है, धीरे धीरे जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और क्या कुछ जो है वो यहाँ पर चीजें निकल करके सामने आती हैं। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर यहाँ पर रहेंगे, और अभी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, तस्वीरें अंदर की भी मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर की तस्वीरें, ये प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, अंदर की तस्वीरें पहले दिखाइए आप, अंदर के विजुअल जो है वो दिखाइए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जो प्रयोग यहाँ पर किए हैं, ये प्रयोग कितने सफल होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि प्रयोग तो आप करते हैं लेकिन वो प्रयोग होने के बाद में पता चलता है कि वो सफल भी हुआ है या प्रयोग ऐसा हुआ है कि आप उसका नाम भी नहीं ले पाए। याद करिए नोटबंदी का इसी तरह से गाजे बाजे के साथ में पूरा जो है वो मोदी जी ने माहौल बनाया था कि हमने तो पता नहीं क्या कर दिया है और क्या अब हो जाएगा, देश में क्या काला धन का होगा। तो नोटबंदी को लेकर के अब जितना सस्पेंस है, जितने लोगों की अब जो है उत्सुकता है, उससे कहीं ज्यादा और कई दिनों तक नोटबंदी को लेकर के हुई थी। लेकिन देखिए फिर नोटबंदी का क्या असर हुआ, और बीजेपी उसका नाम तक नहीं लेती है, और नोटबंदी से फिर किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, ये कई बार खबरें हमारे सामने आई है, कई सारी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, और उन चीजों का हम लगातार जिक्र करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज जो है ये हमारे सामने जो कुछ दिख रहा है, क्या ये वाकई बीजेपी के लिए फायदेमंद भी होगा, या केवल और केवल जो है वो बीजेपी एक्सपेरिमेंट के तौर पर आज नंबर जरूर स्कोर कर रही है। बीजेपी ये जरूर दिखा रही है कि देखिए साहब हमने कुछ नया तीर मार दिया है, लेकिन क्या ये जो बीजेपी नया तीर चला रही है, नए नए निशाने लगाने की कोशिश कर रही है, ये बीजेपी के निशाने लग भी पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, राजनाथ सिंह वो यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता देते हुए आपको नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, और ये प्रेमचंद भजनलाल शर्मा को यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, और वसुंधरा राजे से भी फूलों का गुलदस्ता दिलवाया गया है। तो राजनाथ सिंह यहाँ पर
पहुंचे थे सुबह, और राजनाथ सिंह को ही ये फैसला करना था। आकर के झुक करके उन्होंने आशीर्वाद लिया है वसुंधरा राजे का भी और राजनाथ सिंह का भी, लेकिन वसुंधरा राजे अभी भी खामोशी है। एक सन्नाटा जो है उनके चेहरे पर है, और ये सन्नाटा, ये खामोशी वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो दिखाई दे रही है, ये क्या शांति में बदल जाएगी, या फिर बाद में ये मौका देख करके, अपनी वक्त को समझ करके, वक्त की नजाकत को समझते हुए बाद में वसुंधरा राजे पलटवार करेंगी? सवाल सबसे बड़ा ये है। और देखिए किस तरह से अब चीजें निकल करके सामने आ रही है, और भजनलाल शर्मा को राजस्थान में बीजेपी ने मुकुट पहना दिया है मुख्यमंत्री का, और बीजेपी के इस मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव जो ये रखा है, बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री बनाया है, कितना कामयाब हो पाएगा? भजनलाल शर्मा जो है उनके नाम का ऐलान हो गया है, वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा है, लेकिन वसुंधरा राजे का ये प्रस्ताव रखना, ये क्या केवल औपचारिकता भर है, या आगे चल करके ये अपने आप में वसुंधरा राजे यहाँ पर पलटवार कर सकती हैं? सवाल ये भी है। और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर के और भजनलाल शर्मा को लेकर के दो चीजें ट्रेंड हो रही है। यहाँ पर भजनलाल शर्मा ट्रेंड हो रहे हैं और वसुंधरा राजे ट्रेंड हो रही है। प्रदेश में महामंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने काम किया है। आरएसएस एबीवीपी से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं भजनलाल शर्मा। उनके बारे में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, ब्राह्मण चेहरा है, भरतपुर के रहने वाले हैं और संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता है। तो ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी जानकारी है, जयपुर की सांगानेर जी सीट से जो है वो जीत करके आए हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि और पार्टी ने मौजूदा एमएलए को उनका टिकट काट करके उनको टिकट दिया। धन्यवाद। भजनलाल शर्मा का जो टिकट दिया गया है वो भी पार्टी का जो सीटिंग वहां पर विधायक था उनका टिकट काट करके तब इनको टिकट दिया गया। ब्राह्मण चेहरा है पहली बार, और इन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज को हरा करके 48,000 वोटों से हरा करके चुनाव जीता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अब देखने वाली हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीजें निकलती हुई सामने आती हैं, और वसुंधरा का खेमा इस पर क्या रिएक्ट करेगा। वसुंधरा की प्रतिक्रिया भी आनी बाकी है, नेताओं की जो अलग अलग प्रतिक्रिया निकल करके सामने आएगी, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। और वसुंधरा राजे निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे इसको जो है वो उनको जब बताया गया होगा, करीब करीब अब मान सकते हैं कि 1-1.5 घंटे पहले ही वसुंधरा राजे को पता चल गया होगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो मुस्कान जो गायब दिख रही थी और एक सन्नाटा था, शायद उसकी वजह यही थी कि उनका चेहरा नहीं है, ये उनको भी पता चल गया था। और उसके बाद में अब जो चीजें जिस तरह से बदली है वो आपके सामने है। तो भजनलाल शर्मा के बारे में जानकारी लगातार मैं आपको बता ही रहा हूं कि पहली बार का विधानसभा चुनाव जीत करके आए हैं। भाजपा के तीनों प्रदेश अध्यक्षों के साथ में प्रदेश के महामंत्री रहे हैं ये, और भरतपुर जिला के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, भरतपुर जिला के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। 55 साल की उम्र है इनकी और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वैसे दिया कुमारी के बारे में, दिया कुमारी जो कि डिप्टी सीएम है, दिया कुमारी की बात करें तो 52 साल की इनकी उम्र है, ग्रेजुएट हैं, और व्यापार, इनका व्यवसाय जो है वो व्यापार बताया है। और इसके साथ साथ परिवार में 2 बेटे हैं, एक बेटी है। 10 सितंबर 2013 को जोधपुर की विद्याधर नगर सीट से पहली बार विधायक बनी थी, और नरेंद्र मोदी जी की रैली में जयपुर में ये बीजेपी के अंदर शामिल हुई थी। 2013 के अंदर इन्होंने विधानसभा चुनाव सवाई माधोपुर सीट से लड़ा और जीती। 2019 का लोकसभा चुनाव राजसमंद सीट से लड़ा और उसको भी जीतने का काम किया। और अब बीजेपी ने इनको विद्याधर नगर सीट से विधानसभा चुनाव के लिए उतारा मैदान में, सांसद से इस्तीफा दिया, और अब ये चुनाव जीत करके डिप्टी सीएम बनने जा रही है। तो क्या बीजेपी ने, एक चीज ये भी हो सकती है, देखिए खबरों के बीच में खबर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक चीज ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि कल को 1 साल बाद में या 2 साल बाद में जब लगे कि वसुंधरा के खेमे पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा चुका है, तब उस वक्त में हो सकता है कि बीजेपी ये भी करे कि वसुंधरा राजे को, उनके खेमे को पूरी तरह से शांत करने के बाद में दिया कुमारी को जो है वो सीएम बना दे, ये भी हो सकता है। हालांकि अभी अगर अनुभव के हिसाब से देखें तो भजनलाल जिनको सीएम बनाया गया है उनसे ज्यादा अनुभव कम से कम दिया कुमारी के पास में है। लेकिन शायद दिया कुमारी को अगर बनाते तो बीजेपी जो है उसको ज्यादा मुसीबत में फंसती, क्योंकि वसुंधरा राजे और दिया कुमारी उन दोनों का आपस में बताया जाता है कि मौजूदा समय के अंदर, पहले जो है वो कहा जाता है कि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे लेकर के आई,
लेकिन मौजूदा समय के अंदर दोनों के अंदर 36 का आंकड़ा बताया जाता है। तो ऐसे में अगर वसुंधरा राजे ये दिया कुमारी का नाम जो है सामने रखा जाता तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे इनके नाम के साथ में जो है कंफर्टेबल नहीं होती और हो सकता है कि उसकी कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया होती। अब राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे से 1-to-1 बातचीत की है। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री का नाम लेकर के आए। बैठक से पहले उन्होंने होटल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बातचीत की। 1-to-1 बातचीत हुई दोनों के बीच में, करीब 10 मिनट की अकेले में बातचीत चली है। और इसके बाद में उन्होंने कुछ और नेताओं से चर्चा की और उसके बाद में ये तय हुआ कि कौन कौन कहां पर बैठाया जाएगा और किसको जो है फिर बाद में मुख्यमंत्री की ताजपोशी मिलेगी। और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दोनों ही उप मुख्यमंत्री होंगे। और भाजपा ने 3 बड़े पद जयपुर को दिए हैं। भजनलाल शर्मा वो देखिए ये एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, ध्यान से देखिए इस बात को। जयपुर में बीजेपी ने 3 बड़े पद दिए हैं। जयपुर से ही भजनलाल शर्मा सांगानेर सीट से वो विधायक हैं। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं, वो भी जयपुर से हैं। और प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दुद्दू सीट से जीत करके विधायक बने हैं। तो तीनों ये अपने आप में जो है वो इसको बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी कहा जा सकता है कि कल को दूसरे जिले नाराज हो जाएंगे, दूसरे संभाग नाराज हो जाएंगे कि जाटों के गढ़ में क्या दिया, या फिर जो है वो नागौर में, या फिर उस तरह से देखें आप सीकर के अंदर अजमेर में, हालांकि सुबह तक नाम चल रहा था तो 2 नाम उसमें जो है वो अजमेर के बताए जा रहे थे। अनीता बघेल का नाम अजमेर से बताया जा रहा था। तो ऐसे में दूसरे संभाग को संभालना भी यहाँ पर जो है वो बीजेपी के लिए अब एक हो सकता है कि बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि तीनों नाम जयपुर से ही है। दोबारा सुनिए, जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक बने हैं भजनलाल शर्मा, उनका नाम यहाँ पर फाइनल हुआ है। जयपुर की ही विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी का नाम डिप्टी सीएम के लिए फाइनल हुआ है। और प्रेमचंद बैरवा का नाम जयपुर के दुद्दू सीट से, जयपुर जिले की दुद्दू सीट से उनका नाम फाइनल हुआ है। तो तीनों नाम जयपुर से ही फाइनल हुए हैं। ये अपने आप में एक और बहुत बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है। अब वसुंधरा क्या करेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी सवाल के ऊपर यहां से आगे की राजनीति बढ़ेगी कि वसुंधरा क्या करेगी। वसुंधरा के अब जो है क्या वाकई वसुंधरा शांत हो जाएंगी, राजस्थान की राजनीति करेंगी, या दिल्ली आ जाएंगी। और देखिए एक और मैं आपको बड़ी दिलचस्प जानकारी बता रहा हूं कि भजनलाल शर्मा को छोड़ करके बाकी सबकी सिक्योरिटी हटा दी गई है। तो इससे पहले सिक्योरिटी कई नेताओं के इर्द गिर्द देखी गई। मैंने आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी। कैलाश चौधरी, उनको दिल्ली से जयपुर बुलाया गया और उनके घर पर सिक्योरिटी लगा दी गई थी, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी लग गई थी। लेकिन अब सब सिक्योरिटी वहां पर हट गई है और भजनलाल शर्मा की सिक्योरिटी यहां पर लगी है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री यहां पर भजनलाल शर्मा को बनाया गया है। रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा, इन तीनों की पारी यहां पर समाप्त हुई है। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी बीजेपी मोदी में हो गई है। तीनों नेता जो अपने अपने समय के बराबर के नेता रहे और बराबर का समय इन्होंने बतौर मुख्यमंत्री वो निकाला, और अब नेता बाहर निकल करके बाइट दे रहे हैं। और बीजेपी अब पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि मोदी में हो चुकी है। एक वक्त में जो है 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, उनको अब हटाया गया और रमन सिंह के जगह पर विष्णुदेव सहाय को गद्दी सौंपी गई और विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे और शिवराज सिंह चौहान को हटा करके शिवराज सिंह चौहान की जगह पर नए जो चेहरे को जगह दी गई। मोहन यादव, उज्जैन की दक्षिण की सीट से मोहन यादव को जो है वो जिम्मेदारी दी गई और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसके बाद में अब भजनलाल शर्मा को, तो एक तरह से अगर देखें राज्यवार अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा उतारा, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा और यहाँ पर जनरल कैटेगरी। तो तीनों चेहरों को जो है वो तीनों बड़ी जातियों को, बड़े वर्ग को संतुष्ट करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो दिख रही है। और इसके साथ साथ जो है स्पीकर के तौर पर वसुंधरा के करीबी हैं वासुदेव देवनानी, ये वसुंधरा के करीबी बताए जाते हैं, लेकिन स्पीकर के तौर पर जगह मिली है। देखिए वसुंधरा के खेमे को अब भजनलाल शर्मा जो है पहली बार के विधायक हैं, तो क्या ही अब उनको खेमे में देखें हम लोग, लेकिन स्पीकर जो है वो बनाया गया है तो वो केवल जो है वो वसुंधरा के खेमे से दिखाई देते हैं। और स्पीकर की आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा क्या राजनीति के अंदर वजूद होता है, ये भी आपको पता है।
तो यानी सीधे तौर पर वसुंधरा के खेमे को अभी तक कुछ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही बीजेपी के लिए चिंता भी होगा, चिंता की सबब जो है यही रहेगा कि आपने दिया कुमारी को बनाया तो खाटी विरोधी जो है वो आपस में एक उन दोनों का विरोध है, और दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया, फिर उसके बाद में आपने प्रेमचंद बैरवा को बनाया है, तो वो भी वसुंधरा के करीबी फिलहाल तो मुझे जानकारी नहीं आ रही है निकल करके, और जैसे ही जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इन दोनों को जो मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया है, ये भी वसुंधरा के अगर करीबी होते तो माना जाता कि कम से कम वसुंधरा के खेमे को संतुष्ट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन वसुंधरा के खेमे को यहाँ पर दिख रहा है कि संतुष्ट करने की। और ये देखिए सबसे पहली खबर मैं आपको बता रहा हूं, भजनलाल शर्मा की पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर निकल करके सामने आई है। भजनलाल शर्मा एमएलए हैं सांगानेर से, जयपुर की जिले की सीट है इनकी, और भजनलाल शर्मा जो है उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया निकल करके यहाँ पर सामने आई है। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बड़ी खबरें जो है ये निकल करके सामने आ रही है, और बीजेपी की तरफ से जो अभी नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ये प्रयोग कितने सफल होंगे ये अपने आप में इनका रिजल्ट देखना अभी बाकी है। लेकिन बीजेपी ने प्रयोग यहाँ पर जरूर बिल्कुल नए किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भजनलाल शर्मा क्या अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो पाएंगे, या भजनलाल शर्मा जो है वो वंडर बॉय होकर के साबित हो जाएंगे। कई बार आप बॉलीवुड में देखेंगे तो बॉलीवुड में इसी तरह से होता है कि कोई एक नया एक्टर आता है और नया चेहरा आता है और लगता है कि ओहो बहुत शानदार, उसकी पहली फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ देती है, और लगता है कि अब तो जो पुराने बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं, एक्टर हैं, उनकी छुट्टी कर देगा। लेकिन फिर बाद में पता चलता है दूसरी फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई, तीसरी फिल्म जो है वो मिल नहीं रही है, उस तीसरी फिल्म मिलने के टोटे लग गए हैं, और उसके बाद में उस एक्टर का पता नहीं चलता है। तो ये पहली बार के जो विधायक हैं, अब मैं अगर कोई इस तरह से कहे कि कंपैरिजन कर रहा हूं गलत है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक उदाहरण के तौर पर मैं खुद भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बीजेपी का जो ये अभी दाव चला है, ये मास्टर स्ट्रोक में तब्दील होगा या एक ये बहुत बड़ा अपने आप में आत्मघाती कदम होगा। क्योंकि कई बड़े चेहरों को, कई बड़े नेताओं को जो एस्टेब्लिश थे, उनको यहाँ पर दरकिनार करके इन नेताओं को जगह दी गई है, इन नेताओं को तवज्जो दिया है। तो ये सारा जो है वो बीजेपी की तीन जगह से जो है वो एक साथ वो बीजेपी ने यहाँ पर मोर्चा जो है वो दिखाया है। और वसुंधरा राजे, एक विजुअल में आपको थोड़ी देर में अभी और दिखाता हूं, बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने ही पर्ची से यहाँ पर ऐलान किया, वसुंधरा राजे ने ही ऐलान किया है भजनलाल शर्मा का। तो बीजेपी ने ये सारी चीजें जरूर मैनेज कर ली है कि वसुंधरा के नाम से ऐलान करवाया गया, वसुंधरा ने ही प्रस्ताव यहाँ पर रखा, ये सारी चीजें बीजेपी ने जरूर कर ली हैं। लेकिन बीजेपी इस पर कामयाब कितनी हो पाएगी, बीजेपी यहाँ पर आगे चल करके इसके रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। कभी हम 2 साल बाद में, 4 साल बाद में जब चर्चा कर रहे हो तो ये ना हो कि बीजेपी को जो है वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर झटका लगा है, और बीजेपी जो है वो यहाँ पर चाहे बात करिए आप राजस्थान में फेल हो जाती है, छत्तीसगढ़ में फेल हो जाती है, और मध्य प्रदेश में फेल हो जाती है। अब अगले आने वाले 5 सालों के अंदर ये तय होगा कि बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल हो पाता है, और क्या ये 5 साल चल भी पाता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि 5 साल चलाने के लिए आपको जो है वो नेताओं के बीच में तालमेल बैठाना, नेताओं को एक साथ में सामंजस्य बैठाना, ये भी बहुत जरूरी है। और ये नेताओं का अगर सामंजस्य नहीं बैठा, नेताओं में तालमेल नहीं रहा, तो फिर जो है वो कुछ भी हो सकता है। और सब लोग इस वक्त में यही सवाल पूछ रहे हैं कि वसुंधरा क्या करेगी, वसुंधरा की भूमिका क्या होगी, सबका सवाल यही है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी, इसी तरह से रमन सिंह की भूमिका क्या होगी। बीजेपी इन नेताओं को क्या सेट भी कर पाएगी, या केवल और केवल जो चौंकाने वाले फैसले लेकर के आप अपनी वाहवाही एक दिन के लिए तो करवा सकते हैं कि ओहो देखिए हमने बड़ा एक नाम निकाला है, ये ओहो तो करवा सकते हैं आप लोगों से, लेकिन क्या आहा भी निकलेगा कि आहा कितना शानदार काम किया। ओहो तो आज निकल रहा है लोगों का कि ओहो ये क्या, कौन जो है नया चेहरा लेकर के आए हैं। लेकिन शानदार काम कर पाते हैं, लोगों के साथ में तालमेल बना पाते हैं, प्रशासनिक अनुभव है नहीं, और जब प्रशासनिक अनुभव नहीं है तो वो बीजेपी के लिए यहाँ पर कितना जो है वो बैकफायर करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये विजुअल देखिए, तस्वीरें आप देखिए, राजनाथ सिंह
वो पर्ची देते हैं वसुंधरा को, और वसुंधरा कहती कि आप ही कर दीजिए ऐलान। लेकिन वसुंधरा से राजनाथ कहते कि नहीं नहीं, आप ही को रखो, रखो, आप ही रखो और आप ही को करना है। वसुंधरा पर्ची खोलती है। वैसे तो खैर ये औपचारिकता भर लग रही है मुझे नहीं लगता कि मंच पर बैठा करके ही पर्ची पकड़ाई गई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हाँ, चेहरे का रंग आप देखेंगे तो वसुंधरा के चेहरे का रंग साफ बता रहा है, बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही है कि वसुंधरा ने इस चीज को अभी एडजस्ट नहीं किया है। ये चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से आप देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ कहती है वसुंधरा की। पर्ची उनके हाथ में जरूर दी है, पर्ची राजनाथ कह रहे हैं कि रखिए, आप रखिए, लेकिन ये पर्ची राजनाथ सिंह ने जो दी है, मुझे लगता है कि बहुत पहले होगी, और ये केवल कैमरे पर दिखाने के लिए, लोगों में बताने के लिए कहानियां जब बनाई जाती हैं, व्हाट्सएप पर चलाई जाती हैं कि एक है नरेंद्र मोदी, एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस, जब ये कहानियां कंपैरिजन इस तरह से किया जाता है तो जरूर उस वक्त में इस तरह से चीजें होती हैं, लेकिन ये कामयाब कितनी होती हैं अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यही है। और वसुंधरा के अगर चेहरे के हाव भाव देखें आप, देखिए जरा वसुंधरा के चेहरे के हाव भाव, और वसुंधरा के चेहरे के हाव भाव वो यहां पर सहज नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा ये पर्ची से अपने आप से अनाउंस नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजनाथ सिंह हंसे, मुस्कुराए, और जो राजनाथ सिंह के पीछे जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इस बात को लेकर के आपस में द्विधा में होंगे कि जब ये नाम का ऐलान होता है तो कहीं कुछ वसुंधरा और ना बोल दे। तो सब लोगों को इस बात का जो है वो जरूर आशंका रही, एक डर रहा कि क्या ये सब कुछ सामान्य तरीके से हो जाएगा। और देखिए वसुंधरा इस बात को जानती है कि अभी वक्त का तगाजा नहीं है, अभी चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर इस बात को समझे गहराई से कि वसुंधरा के हाथ से बाजी कब फिसली, तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे के अंदर पूरा खेल हुआ है। 24 घंटे पहले, कल शाम तक जब हम लोग बात कर रहे थे, और बल्कि अभी तो 5 ही बजे हैं, मध्य प्रदेश में जब चुनाव के नतीजे, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो लेट हुआ, और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश में हुआ और उसके बाद में राजस्थान में सारे समीकरण बदल गए। और यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि वसुंधरा राजे वो बहुत खुश नहीं थी, लेकिन अब जो है ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि खुशी चेहरा किसका दिख रहा है, और वसुंधरा राजे से उन्होंने यहां पर एक तरह से पैर छूने की भी कोशिश की भजनलाल शर्मा ने गुलदस्ता लेने के बाद में, लेकिन वसुंधरा ने मना कर दिया और हाथ जोड़े, बस केवल हाथ जोड़ करके उनका नमस्कार लिया। और वसुंधरा का चेहरा जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और मैं कह रहा हूं, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, आप लिख करके रख लीजिए, आने वाले समय में इसकी तुलना होगी, तब पता चलेगा कि वसुंधरा का चेहरा जो है वो कितना कामयाब होता है यहां से हटाना। और ये जो नया चेहरा लाया गया है भजनलाल शर्मा का, ये चेहरा जो है वो बीजेपी को कितना फायदा दे पाता है। ऐसे ही राजस्थान में कई सारे पहले से मोर्चे खुले हुए हैं, और ऐसे में वसुंधरा राजे का यहाँ पर हटाया जाना और नया चेहरा लेकर के आना, और दिया कुमारी कब तक डिप्टी सीएम बनी रहती हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, नरेंद्र मोदी के साथ में तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ में नजर आ रही है, और ये है भजनलाल शर्मा, पुरानी तस्वीर है। और नरेंद्र मोदी जो है वो इनसे गुलदस्ता फूलों का, गुलाब का जो है वो गुलदस्ता जो है, गुलाब का फूल, माफ कीजिए, गुलदस्ता नहीं बल्कि एक गुलाब का जो सिंगल फूल की नरेंद्र मोदी ने मुहिम चलाई कि आप बड़ा गुलदस्ता नहीं लेकर के आए, आप गुलाब का केवल एक फूल दे दें, तो गुलाब का फूल यहाँ पर लेते हुए नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आ रहे हैं। और संभवतः ये आज से करीब करीब जो 4-5 साल पहले की तस्वीर होगी। और अब जो है वो राजस्थान की राजनीति में भजनलाल शर्मा कितनी अपनी छाप छोड़ पाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। नरेंद्र मोदी ने क्यों इनको चुना है, क्या वजह रही है, किस वजह से नरेंद्र मोदी जो है वो नरेंद्र मोदी की ये पसंद बने हैं, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। तो ये सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी ने भजनलाल शर्मा, ब्राह्मण चेहरा, उनको यहां पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया है,
पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, और दिया कुमारी और उसके साथ साथ प्रेमचंद बैरवा उनकी, और अब नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नेताओं की प्रतिक्रिया मैं आपको सुनाता हूं। लोकेश शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। लोकेश शर्मा वही जो कि अशोक गहलोत के ओएसडी रहे, अशोक गहलोत पर लगातार हमला बोलते रहे, और लोकेश शर्मा यहां पर कह रहे हैं कि आखिरकार गठबंधन की राजनीति का अंत हुआ, अब मिलजुल के कौन किस पे कसेगा तंज। तो एक तरह से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों को लेकर के यहां पर लोकेश शर्मा तंज कस रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोकेश शर्मा जो कि अशोक गहलोत के ओएसडी रहे, और एक वक्त में इन्होंने ही वो सचिन पायलट की टेप लीक की थी जब मानेसर में विधायकों का जब प्रकरण सामने आया था उस वक्त में। और लोकेश शर्मा का ये ट्वीट अब दिलचस्प है, क्या पहले से सब कुछ जो है वो लोकेश शर्मा का तय था कि लोकेश शर्मा बीजेपी की तरफ जाएंगे? अब जरूर लोकेश शर्मा की पींग वो बीजेपी की तरफ यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से ट्वीट आया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट करके कहा है, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ नेत्री और विद्याधर नगर से विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय विधायक श्रीमती दिया कुमारी जी को राजस्थान में उप मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमें आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन पर आपके कार्यकाल में राजस्थान सतत विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। तो ये राज्यवर्धन राठौड़ की तरफ से यहाँ पर ट्वीट किया गया है। और राज्यवर्धन राठौड़ ने इससे पहले ट्वीट किया है मुख्यमंत्री को लेकर के, और उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठशील और नेता एवं सांगनेर से लोकप्रिय माननीय विधायक। अब देखिए ये राजनीति है, ये राजनीति है जो खुद सांसद थे, मोदी जी की कैबिनेट में रहे और इस्तीफा देकर के वहां पर विधायक बने, मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां पर विधायक बने। लेकिन आज राज्यवर्धन राठौड़ को ये लिखना पड़ रहा है कि लोकप्रिय माननीय विधायक, क्योंकि पहली बार के विधायक है। पहली बार के विधायक को आप क्या लोकप्रिय माननीय विधायक आप मानेंगे? क्योंकि लोकप्रिय का मतलब यही हुआ कि बहुत बार जो है वो लगातार जीतते रहे हैं। ये बात जरूर है कि बड़े मार्जिन से जीत करके आए हैं, लेकिन ये सारी चीजें हैं। और उसके आगे लिखते हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आपके प्रखर नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार राजस्थान की सेवा करते हुए भाजपा के संकल्पों को पूरा कर सेवा, शासन और गरीब कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगी। तो ये अब नेताओं की तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। और वसुंधरा राजे क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया देती हैं उसका इंतजार है, और मैं वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं। और आपको जैसे ही वसुंधरा राजे की तरफ से ट्वीट किया जाता है तुरंत मैं आपको बताता हूं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया, सीपी जोशी, अब देखिए कौन कौन से नाम थे जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में ऊपर चल रहा था। वसुंधरा राजे का नाम चल रहा था लेकिन टाटा बाय बाय हो गई। सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम चल रहा था, वो भी उनको भी टाटा बाय बाय हो गया। और राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए थे, और हमारे एक साथी हैं वो भी कल भी कह रहे थे कि नहीं राजेंद्र राठौड़ का मेरा दिल कहता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि राजेंद्र राठौड़ को बनाएंगे। उनके नाम को भी जो है यहाँ पर ब्रेक लग गया है। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया लेकिन वो सीएम की रेस में थी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके नाम पर भी ब्रेक लग गया है। सतीश पुनिया वो भी सुबह सुबह आज पहुंचे थे कार्यालय के अंदर, और उस वक्त में ब्रेकिंग खबरें चलने लगी, लेकिन उनके नाम पर भी ब्रेक लग गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत खूब चर्चा में थे, खूब बयानबाजी थी, लेकिन उनके नाम पर भी ब्रेक लग गया है। और ओम बिरला का नाम भी खूब चल रहा था, और ओम बिरला के नाम पर भी अब ब्रेक लग गया है। तो ओम बिरला अभी अपना वहीं पर स्पीकर रहेंगे लोकसभा के अंदर, और वहीं से जो है वो अभी हम लोग ओम बिरला को कुछ और सुनेंगे। अभी वैसे ज्यादा वक्त बचा नहीं है, वहां पर भी अभी सेशन चल रहा है और उसके बाद में बजट सेशन आना है। तो ओम बिरला के पास में भी कोई बहुत ज्यादा समय हम कहें कि उनके पास में है और बहुत ज्यादा वो वहां पर कुछ कर दिखा पाएंगे, तो वो भी नहीं लगता है। और शिवराज सिंह चौहान ने पहली प्रतिक्रिया दी है, और जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान आज जो है वो देख रहे होंगे कि मेरी गद्दी तो गई ही गई, लेकिन वसुंधरा की गद्दी भी चली गई। और शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट देखिए, माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी को भाजपा विधायक दल की बैठक में राजस्थान का मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में राजस्थान प्रगति, विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। शिवराज सिंह चौहान ने पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है और अब मैं प्रतिक्रियाएं जो है आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अब जो है वो लगातार एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आएंगी और इसके साथ साथ जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर उदित राज पहली प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर उदित राज ने ट्वीट किया है। उदित राज जी का ट्वीट आप देखिए, उन्होंने कहा है कि भजनलाल शर्मा पहली बार एमएलए बने, राजस्थान का सीएम घोषित कर दिया। इससे मोदी जी ने संदेश दिया है कि चपरासी को भी सीएम और सीएम को भी चपरासी बना सकते हैं, अर्थात सब चुप रहो। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसके परिणाम क्या होंगे, नेता इसको किस तरह से लेंगे। आज एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट के नाम पर आपको मीडिया में, टीवी में बहुत बड़ा चढ़ा करके चीजें बताई जा रही कि देखिए मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया, इतिहास बना दिया, सब कुछ बदल करके रख दिया, ये सारी बातें बताई जा रही है। लेकिन इसका असर क्या पड़ता है ये आने वाले वक्त में तय होगा। और क्या ये जितने 3 मुख्यमंत्री अभी नए हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव और यहाँ पर भजनलाल शर्मा, जो 3 मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं, तो ये तीनों मुख्यमंत्रियों को जो बनाया गया है आज, क्या ये इनका नाम वो ये भी है कि कामयाब भी हो पाएंगे और ये 5 साल तक ये अपना कार्यकाल पूरा भी कर पाएंगे, या बीच में इनको हटा करके किसी और को बैठाना पड़ता है, ये भी अपने आप में सवाल है। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है और राजस्थान में अब राजनीति किस करवट लेती है। और भाजपा ने ब्राह्मण चेहरा को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया है, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मणों को जो है वो अपनी तरफ रुझाने की कोशिश है। और ये भी एक बड़ी बात ये भी देखने वाली रहेगी कि संगठन में कोई बदलाव किया जाता है। सीपी जोशी को कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, तो कम से कम उनको अभी ये जो अध्यक्ष की कुर्सी है वो तो सलामत रहेगी उनकी, या वो कुर्सी भी बदली जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता के अंदर बीजेपी जीत करके आई है और अब सीपी जोशी को लेकर भी अपने आप में सवाल है। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं और एक चीज और क्लियर हो गई कि सारे सूत्र फेल हो गए हैं, सारे सूत्र फेल हो गए हैं और अब जाकर के यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है कि राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भजनलाल शर्मा की पत्नी वो भी प्रतिक्रिया देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। परिवार की तरफ से जो है वो प्रतिक्रियाएं नजर आ रही है यहाँ पर। और अब भजनलाल शर्मा को लोग कठपुतली कहने लग गए अभी से ही। बताइए, अभी जो है वो चंद मिनटें नहीं बीती हैं और भजनलाल शर्मा को कठपुतली यहाँ पर करार दिया जा रहा है, कठपुतली बताया जा रहा है। तो ये वक्त बताएगा कि ये नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या ये बीजेपी जो है इसमें बैकफायर, इसका बीजेपी के लिए बैकफायर कर जाएगा। नरेंद्र मोदी ने भी भजनलाल के लिए सभाएं की थी। ये अपने आप में जो है वो दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी जी पहली बार के ये विधायक बन करके आए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, दूसरी तस्वीर दिखाइए। तो ये भजनलाल के लिए नरेंद्र मोदी ने सभा की थी, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से यहाँ पर ये चीजें आगे बढ़ती हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल इसके बाद में ये भी रहेगा कि वसुंधरा का खेमा वो कितना शांत यहाँ पर हो पाता है, या भजनलाल को जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद में कुछ पलटवार होता है, ये भी अपने आप में दिलचस्प रहेगा। लेकिन साफ तौर पर अगर देखें तो बीजेपी में वो कद्दावर नेता जो कभी अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में देख रहे थे, अभी पिछड़ गए हैं, बुरी तरह से पिछड़ गए हैं और सारे सूत्र फेल हो गए हैं। जो अभी तक सूत्र ये बता रहे थे कि फला मुख्यमंत्री बन रहा है, फला मुख्यमंत्री बन रहा है, सब ध्वस्त हो गए हैं और सबकी भविष्यवाणियां फेल हो गई है। ये यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। कोई इस बात को जो है वो नहीं बता पाया कि किसको जो है वो यहाँ पर ताजपोशी की जाएगी। लेकिन
यहाँ पर जो सीधी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। बीजेपी ने अपने हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजस्थान में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री भजनलाल शर्मा जी को राज्य का मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी का ये प्रयोग कितना सफल होता है। आज के लिए ये आज की चांदनी है और बाकी दिन अंधेरा, ये वाली कहावत कहीं बीजेपी पर जो है भारी ना पड़ जाए कि केवल एक दिन की चांदनी और फिर बाकी दिन का अंधेरा। तो ये अपने आप में सवाल है। और अखिलेश शर्मा की तरफ से एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि एबीवीपी का परचम लहराया है। तीनों राज्यों में महत्वपूर्ण संभालने वाले कई नेता एबीवीपी से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने नेताओं को आगे बढ़ाया है। एक सवाल कांग्रेस से भी यहाँ पर ये जरूर उठेगा कि आप क्यों नहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमेबाजी से अपने आप को निकाल पाए। एक सवाल ये कांग्रेस पर भी उठेगा और कांग्रेस से भी ये सवाल जो है पूछा जाएगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े के अंदर ही आपने जो 2-2.5 साल प्रदेश के लोगों के अंदर जो है वो एक बड़ी खराब तस्वीर पेश की है, उसको लेकर के आज आपको देखना चाहिए कि बीजेपी कैसे मुख्यमंत्री बदल देती है। और बीजेपी के सामने कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। नरेंद्र मोदी के सामने भले ही कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, और भले ही हम इसको कहें कि हो सकता है कि तानाशाही की निशानी है, लेकिन आपको ये भी तो करना होगा कि कम से कम जब सर से पानी ऊपर निकल जाए तो उस पानी को रोकने के लिए आपके पास में कोई रणनीति है भी या नहीं, या केवल और केवल जो है ये कहा जाए कि हम लोकतांत्रिक हैं और हम जो है वो सब नेताओं को सुनते हुए चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, केवल ये कहते रहेंगे और प्रदेश हार जाएंगे। राजस्थान जो है वो कितनी जबरदस्त तरीके से राजस्थान के अंदर स्कीमें आई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसी चक्कर के अंदर भी राजस्थान में एक बहुत बड़ा वोट का नुकसान वो कांग्रेस को हुआ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस को आज कहीं ना कहीं देखना चाहिए, चाहे कमलनाथ और सिंधिया का जो झगड़ा था उसमें सरकार बनी बनाई सरकार चली गई कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस उस झगड़े को नहीं सुलझा पाई और यहाँ पर बीजेपी ने 3-3 नए मुख्यमंत्री को बैठा दिया। तो ये सारी चीज भी यहाँ पर जो है वो देखने वाली रहेंगी। और भजनलाल एक बड़े नेता हुए हैं हरियाणा के, ये भी एक बड़ी बड़ी बात है। भजनलाल बड़े नेता रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो बने, लेकिन अब जो है वो भजनलाल यहाँ पर ये जो राजस्थान में आज बने हैं भजनलाल शर्मा, वो कितने कामयाब हो पाते हैं, अपने आप में देखने वाली बात ये रहेगी। और भजनलाल शर्मा को लोग अब वहां पर राजस्थान में किस तरह से लेते हैं, प्रदेश किस तरह से चला पाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो देखने वाली रहेंगी। और भजनलाल शर्मा का नाम एक अचानक से निकल करके सामने आया है और भजनलाल शर्मा को अब मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर हम लोग देख रहे हैं। और भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद में रवाना हो गई हैं दिया कुमारी भी। और भजनलाल शर्मा, एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, भजनलाल शर्मा इस वक्त में अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ में राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और उनको सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। और वसुंधरा राजे भी साथ में दिखाई दे रही है, साथ में पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह भी राज्यपाल के पास में, राजनाथ सिंह खुद लेकर के गए हैं। ऐसा लगता है कि शाम को अभी 5 बजे तकरीबन 5:15 होने जा रहे हैं, तो शाम को 7 बजे तक राजनाथ सिंह सब काम को खत्म करके राज्यपाल के पास में वो वसुंधरा राजे को लेकर के और साथ ही साथ जो है वो भजनलाल शर्मा को लेकर के यहाँ पर पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। दोनों डिप्टी सीएम इनके साथ में थे, मुस्कुराहट के साथ में भजनलाल शर्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे के चेहरे पर खामोशी है, वसुंधरा राजे के चेहरे पर खामोशी है। वसुंधरा राजे का चेहरा यहाँ पर भुजा भुजा सा लग रहा है और ये चेहरा वसुंधरा राजे का इस तरह से होना, वो अपने आप में यहाँ पर राजनीति शांत हो जाएगी या राजनीति में अभी बहुत कुछ पलटीमारी होना जो है वो बाकी है, बहुत सारी पलटियां लगनी यहाँ पर बाकी है, ये देखने वाली बात रहेगी। और किरोड़ी लाल मीणा का क्या बयान आया है इसमें सुनिए जरा। किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया कि मैं बहुत खुश हूं, 3 बार महामंत्री और पूरे राजस्थान का दौरा किया अनुभवी व्यक्ति हैं, राजस्थान को आगे बढ़ाएगा, हम उनकी अगुवाई में प्रदेश में कार्य करेंगे। भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि मैं पहले ही कहा था कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, अब भी बताता हूं कि मैं मंत्री पद की रेस में नहीं हूं। तो ये चीजें जो है वो किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से यहाँ पर कही गई है। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि
एक अनुभवी व्यक्ति को जो आगे बढ़ाया गया, पहली बार के विधायक को अनुभवी बताया जा रहा है। अब इसमें आप क्या कहेंगे? और देखिए सारे नाम हवा हवाई हो गए। महंत बालकनाथ का नाम खूब चला कि महंत बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा, बुलडोजर बाबा आएगा, योगी आदित्यनाथ उधर रहेंगे, महंत बालकनाथ इधर रहेंगे, लेकिन महंत बालकनाथ का नाम कब का पीछे छूट गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही हैं अब धीरे धीरे। और बीजेपी अब इसको किस तरह से आगे लेकर के जाती है, सवाल ये है। और बीजेपी को फायदा कितना होता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और आज जो सारे नेता जिनके दिल में, मध्य प्रदेश में जो नेता वहां पर कल छूट गए थे लिस्ट में आने से, जिनका नाम पीछे रह गया, जो ना सीएम बन पाए ना डिप्टी सीएम बन पाए, वो भी आज सोच रहे होंगे मध्य प्रदेश को देख करके कि चलिए केवल हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ है बल्कि और कई सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीज है। और वाकई यहाँ पर मोहन यादव का भी एक बयान मैं आपको बताता हूं। मोहन यादव जो कि कल जिन्होंने मुख्यमंत्री, जिनको ऐलान किया गया, मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया मोहन यादव का, उनका बयान आया है। सांगानेर विधानसभा से विधायक श्री भजनलाल शर्मा जी को भाजपा राजस्थान विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जो है वो मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। और फिर उसके बाद में कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार वो खूब उन्नति प्रगति करेगी। वो उसी तरह से ट्वीट जो है वो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और भजनलाल शर्मा को ऐलान हो गया है, भजनलाल शर्मा के नाम का। सीपी जोशी का बयान सामने आ गया है। सीपी जोशी कह रहे हैं कि पार्टी ने उनके भजनलाल शर्मा के नाम को आगे बढ़ाया, विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया है और उन्हें संगठन एवं पंचायती राज के चुनाव में काम करने का अनुभव है। निश्चित तौर पर वो प्रभावी रूप से कार्य करेंगे। तो बीजेपी का हर नेता इनको अनुभवी बता रहा है, लेकिन मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि अनुभव की कमी है। पहली बार के विधायक को कितना अनुभव रहता है और प्रशासनिक अनुभव जो है वो बहुत कम होता है। और ऐसे में राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश, उसको संभालना, राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के अंदर सरकार चलाना, और वो बड़ा प्रदेश जिस प्रदेश में हाल फिलहाल के अंदर काफी स्थितियां जो है वो अस्त व्यस्त हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के एक अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी ने लगातार उसको जो है वो उठाने की लगातार कोशिश की और फलोदी के सट्टा बाजार ये सब फेल हो गए, सब धरा रह गया। कहीं किसी सर्वे में, कहीं किसी आकलन में, कहीं किसी सट्टा बाजार में भजनलाल शर्मा का नाम नहीं था। और भजनलाल शर्मा यहाँ पर बाजी मारने में निश्चित तौर पर जो है कामयाब रहे हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा का कितनी कामयाबी मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर सस्पेंस खत्म हो गया है, सस्पेंस खत्म हो गया है और भजनलाल शर्मा को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और भजनलाल शर्मा इस जिम्मेदारी को आगे किस तरह से बढ़ाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीनों नाम तय हो गए हैं और आज ये मान करके चला जा सकता है, आज ये कहा जा सकता है कि 5 राज्यों के चुनाव की गिनती और उसके बाद में मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान, यानी तकरीबन अभी सरकार बनना और शपथ लेना वो बाकी रह गया है। लेकिन 5 राज्यों में आज चुनाव तकरीबन अब पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा, ये 3 बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से निकाले गए हैं। और इन तीनों चेहरों को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चेहरे कितने कामयाब रहते हैं ये वक्त बताएगा। ये 3 चेहरे राजस्थान की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपनी कितनी छाप छोड़ पाते हैं, इनको कामयाबी कितनी हासिल हो पाती है, 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पार्टी में गुटबाजी क्या चरम पर पहुंचती है, पार्टी में वसुंधरा का खेमा क्या शांत हो जाता है, ये अपने आप में सारा सवाल जो है वो इस वक्त में बना हुआ है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए अब ये जो तिगड़ी है, ये तिगड़ी जो है वो क्या बीजेपी के लिए कोई सुखद परिणाम लेकर के आएगी 2024 के अंदर, बीजेपी में इस तिगड़ी से कोई फायदा मिलेगा। और ये जो तिगड़ी है जिसमें पहले ऐलान होता है छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव सहाय का, दूसरा ऐलान होता है वो मोहन यादव का और तीसरा ऐलान भजनलाल शर्मा का। तो ये तिगड़ी क्या वाकई जो है वो यहाँ पर बीजेपी के लिए जीत हासिल करवा पाती है, सबसे बड़ा सवाल ये है।
और सबकी नजरें अब इस बात पर है कि वसुंधरा को, शिवराज सिंह चौहान को और रमन सिंह को, रमन सिंह ज्यादा नहीं है लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, इन दोनों का नाम, ये दोनों जो है वो क्या प्रदेश में ही बने रहेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति करते रहेंगे, या इन तीनों को जो है वो यहाँ पर लेकर के आया जाता है? तो ये अभी इनकी जो है वो सबसे बड़ी सवाल अभी इनकी भूमिका को लेकर के है कि इनकी भूमिका क्या रहेगी। तो खैर, राजस्थान की राजनीति का यहाँ पर और पांचों राज्यों के चुनाव का यहाँ पर एक तरह से समापन होता है और ये तीन चेहरे निकल करके सामने आए। इन तीन चेहरों ने, किसी ने कल्पना नहीं की थी जब 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले चुनाव हो रहे थे, तो कोई भी मुझे नहीं लगता है कि कल्पना कर पा रहा हो इस बात की कि इन तीन राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के ये तीन चेहरे मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है कि शायद देश में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो, लेकिन वक्त बदलता है, कई बार चीजें बदलती है, कई बार चीजें जो आप सोचते हैं उस तरह से नहीं होती है। अब कांग्रेस दूर बैठ करके इन सारी चीजों को देख रही होगी, तो कांग्रेस क्या कुछ सुधार कर पाती है, क्या काउंटर कर पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल आप लोगों ने काफी साथ दिया, आप लोगों ने काफी जो है वो लोग प्यार दिया अपना, और विधानसभा चुनाव की कवरेज आज एक तरह से यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन खबरों का सिलसिला वो खत्म नहीं हो सकता है। और खबर सबसे बड़ी यही है कि ये तीनों चेहरे, जो आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई देश में ये नहीं कह सकता है, 1.5 महीने पहले कोई ये बता नहीं पाएगा शायद कि इन तीनों चेहरों ने, ये तीनों चेहरे मुख्यमंत्री बनेंगे, शायद कोई नहीं बता पाएगा इस बात को। लेकिन आज जो है इस बात को ये सबसे बड़ा सवाल के तौर पर देखा जाना चाहिए कि ये तीनों चेहरे आने वाले 5 सालों तक मुख्यमंत्री रहते हैं या बीच में इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। बीजेपी का ये दाव मास्टर स्ट्रोक में तब्दील होता है या एक डिजास्टर के तौर पर जो है वो बीजेपी का ये फैसला होता है। तो ये सारे सवाल हैं। बहरहाल आप सब लोगों का प्यार यहाँ तक जो है वो चुनाव के अंदर लगातार देखने को मिला, और लाइव सेगमेंट की हम लोगों ने शुरुआत की और लाइव सेगमेंट में आप लोगों ने अपना जिस तरह से प्यार दिया वो काबिल तारीफ है। आप लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, आप लोगों के धन्यवाद मैं दिल से देता हूं, हमारी पूरी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद। बहुत बार गलतियां रही हम सब लोगों से, बहुत बार जो है वो कुछ चीजों को लगाने में गलतियां हुई, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की हम लोगों ने कि आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें। लेकिन अभी भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा और हमारी नजर बनी हुई है कि कहां पर राजनीति करवट लेती है, कहां पर चीजें जो है वो बदलती हैं, और जैसे ही कोई खबर निकल करके सामने आती है तुरंत आपके सामने आता हूं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है या डिजास्टर के रूप में सामने आएगा, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।